अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ अवर क्लास 10 और हम पहले डिस्कस करेंगे अपना लास्ट टाइम वाला होमवर्क। तो होमवर्क आपके सामने सॉल्व मैंने कर दिया है ताकि आप जो है वो मैच कर लीजिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज क्लास इज आर्टिकल। सो दो तरह के आर्टिकल होते हैं या दो तरह की आर्टिकल्स की कैटेगरीज है, कैटेगराइज किया गया है इन्हें कि एक है इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और सेकंड है डेफिनाइट आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स आम नाम और आम नाम भी सिर्फ वाहिद के लिए इस्तेमाल होंगे और जो डेफिनाइट आर्टिकल है वो किसी खास नाम के साथ और वाहिद और जमा दोनों के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब आर्टिकल्स देखा जाए तो तीन है। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में आ और एन शामिल है और डेफिनाइट आर्टिकल्स के अंदर सिर्फ दा शामिल है। अब हम इनके यूजेस पढ़ेंगे कि कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होगा, आ कहाँ पर यूज होगा, एन कहाँ पर यूज होगा, एन दा कहाँ पर यूज होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी यूजेस ऑफ एन कि एन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो सिंपल सी उर्दू में लाइन लिखी हुई है कि जो लफ्ज अलिफ ऐन या अलिफ मद्दा की आवाज़ दें इसके साथ एन का इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर उस वर्ड को आप उर्दू में प्रोनाउंस करो, उर्दू में पढ़ो, तो वो अलिफ की साउंड या आइन की साउंड या अलिफ मद्दा की साउंड देने चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में वोवल साउंड आनी चाहिए, उसमें ए ई आई ओ यू ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। एन एप्पल, तो एप्पल अगर मैं उर्दू में एप्पल लिखूं तो देखें अलिफ से इसकी साउंड बनेगी, तो ये एप्पल के साथ क्या आएगा, एन। एलिफेंट, एलिफेंट देखा जाए तो इसकी भी जो बिगिनिंग साउंड है वो अलिफ की है, तो एलिफेंट के साथ भी क्या आ जाएगा, एन। ऑनेस्ट, बेशक यहाँ पर एच है लेकिन आप भी जानते हैं कि इससे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, तो ये भी अलिफ से आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल। पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी यूजेस ऑफ एन कि एन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो सिंपल सी उर्दू में लाइन लिखी हुई है कि जो लफ्ज अलिफ ऐन या अलिफ मद्दा की आवाज़ दें इसके साथ एन का इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर उस वर्ड को आप उर्दू में प्रोनाउंस करो, उर्दू में पढ़ो, तो वो अलिफ की साउंड या आइन की साउंड या अलिफ मद्दा की साउंड देने चाहिए। सिंपल सी लैंग्वेज में वोवल साउंड आनी चाहिए, उसमें ए ई आई ओ यू ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। एन एप्पल, तो एप्पल अगर मैं उर्दू में एप्पल लिखूं तो देखें अलिफ से इसकी साउंड बनेगी, तो ये एप्पल के साथ क्या आएगा, एन। एलिफेंट, एलिफेंट देखा जाए तो इसकी भी जो बिगिनिंग साउंड है वो अलिफ की है, तो एलिफेंट के साथ भी क्या आ जाएगा, एन। ऑनेस्ट, बेशक यहाँ पर एच है लेकिन आप भी जानते हैं कि इससे हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो एच साइलेंट है। ऑनेस्ट, तो ये भी अलिफ से आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल। अब आ जाते हैं यूजेस ऑफ आ पर। तो इसकी डेफिनेशन उस डेफिनेशन से थोड़ी सी अपोजिट है। डेफिनेशन ये अपोजिट है कि जो लफ्ज अलिफ ऐन या अलिफ मद्दा की आवाज़ ना दे उसके साथ आ इस्तेमाल होगा। यानी कि जिसके साथ एन का यूज़ नहीं हो सकता उसके साथ आ लगेगा। सिंगुलर चीज़ के लिए, वाहिद चीज़ के लिए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ क्योंकि आ और एन वाहिद चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा और आम चीज़ के लिए। ऐसी वाहिद चीज़ जो आम हो उसके साथ या तो आ आएगा या तो एन आएगा, इन दोनों में से एक आएगा और इन दोनों की आपको प्रोनाउंस करके इनकी देखना है कि जो अलिफ की साउंड, आइन की साउंड या अलिफ मदा की साउंड दे रहे होंगे तो आप एन लगा देंगे और अगर वो साउंड ना नहीं दे रहे होंगे तो आप सिंपल सा आ लगा देंगे। तो एग्जाम्पल है मेरे पास आ बॉय, आ डक, आ फैन, क्योंकि जो इनकी बिगिनिंग साउंड है वो आपकी अलिफ या अलिफ मद्दा या तो फिर आइन की नहीं है। ये तो बात हो गई यूज ऑफ आ और यूज ऑफ एन, मैंने आपको लास्ट पेज पर बता दी है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम यूजेस ऑफ दा पर कि दा कहाँ कहाँ यूज होगा। तो मैंने यहाँ पर भी पॉइंट्स बना दिए हैं कि कहाँ कहाँ दा यूज होगा। पहले तो मैंने सिंपल सी बात आपको बता दी है, खास चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब देखें पहला पॉइंट ये है कि किसी भी मुल्क, शहर, गाँव और सल्तनत के नाम से पहले दा आएगा। यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे मुल्क हैं तो दा आएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, दा आएगा। अब ये देखें ये विलेज का नाम है द गोंदल विलेज, तो यहाँ पर भी दा आएगा। अब ये सल्तनत का नाम है कि एम्पायर थी, मुग़ल एम्पायर, तो इसके साथ भी दा आया है। इसी तरीके से पहाड़ों, दरियाओं, नहरों, सहराओं और दर्रों के नाम से पहले भी दा का यूज़ होगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। द केटू जो कि पहाड़ का नाम है, द नील रिवर जो कि समंदर का नाम है, दरिया का नाम है, द चोलिस्तान डिज़र्ट जो कि रेगिस्तान का नाम है, द खैबर पास जो कि दर्रा खैबर है। देखें मैंने इनके साथ दा इस्तेमाल किया है। अब कुछ मज़ीद पॉइंट्स हैं जिनके साथ दा इस्तेमाल होगा तो वो भी आपके साथ डिस्कस करना लाजमी है।
ये देखिए, आसमानी किताबों, अखबारों और रिसालों के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल होता है, जैसे दा कुरान, द डेली डॉन अखबार का नाम है। सरकारी ओहदों, अलकाबात और शख्सियात के नाम से पहले, यानी कि वो ओहदे जो एक हैं या वो ओहदे जो ख़ास हैं, द प्रेसिडेंट, द कायद आज़म, ये इनका जो है वो शख्सियात का नाम भी है, अलकाब भी था इनका कि वो कायद हैं। चाँद, सूरज, ज़मीन, सितारे और तमाम सैयारों के नाम से पहले, द मून, द सन, द अर्थ, द जुपिटर। या सिंपल मायनों में ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ जो दुनिया में वाहिद हो उसके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। किसी भी कौम के नाम से पहले भी दा यूज़ होगा, जैसे कि द पाकिस्तानी नेशन या द पाकिस्तानीज़, द इंडियंस, तो ये भी दा। सिमतों के साथ दा का इस्तेमाल होगा। सिमतें यानी कि जो डायरेक्शन है आपकी, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। मुख्तलिफ पेशों के साथ, यानी कि जितने भी प्रोफेशंस हैं आपकी, जैसे द पुलिस मैन, द टीचर, ठीक है। सड़कों के नाम के साथ भी जो है वो दा का यूज़ होगा, यानी कि रोड जितने हैं, द माल रोड, द निश्तर रोड। तारीख़ी मुकामात के साथ द शालीमार बाग, द टॉम्ब ऑफ कायद आज़म, इस तरीके से जितने भी तारीख़ी मुकाम है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारी, उनके साथ दा का यूज़ होगा। रेलगाड़ी और जहाज़ों के नाम से पहले भी दा होगा, द अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस और द PIA। मौसीकी के नाम से पहले, मतलब कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने हैं उनके साथ, जैसे द गिटार, द हारमोनियम। एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री के साथ दा का इस्तेमाल होगा, यानी कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह की होती हैं, ठीक है। अब जो थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ आपका दा यूज़ होगा, जैसे द बिगेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि जो थर्ड डिग्री होगी उसके साथ आप दा यूज़ करेंगे, बाकी डिग्रीज के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ ये सब डिस्कस हो गया कि यूजेस ऑफ आ क्या है, यूजेस ऑफ एन क्या है, यूजेस ऑफ दा क्या है। अब लास्ट जो है वो हमारे पास ये रह गया है कि वो जगह जहाँ पर कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब वो कंडीशन जहाँ पर हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, ना आ लगाना है, ना एन लगाना है और ना दा लगाना है, ठीक है। तो मैंने कंडीशंस यहाँ लिख दी हैं कि ज़बानों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, यानी कि किसी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उर्दू, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी प्रोनाउंस से पहले कोई आर्टिकल नहीं है। प्रोनाउंस आप पढ़ चुके हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि इनके स्टार्ट में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल चीज़ें के साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अनकाउंटेबल यानी कि जो गिनी नहीं जा सकती, जैसे शुगर, सॉल्ट, राइस, तो आप यूँ तो नहीं कहेंगे द शुगर, द सॉल्ट, द राइस, या आ शुगर, आ सोल्ट, आ राइस, तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ होती है हमारी आज की क्लास एंड। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो आप जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।